हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस निफ्टी बैंक निफ्टी प्रोग्राम। इस निफ्टी बैंक निफ्टी प्रोग्राम में हम लोग ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जो कि है 930M स्ट्रेटेजी। 930M स्ट्रेटेजी के लिए क्या है रूल्स एंड कंडीशंस है, ये पहला हम लोग देख लेते हैं। चार्ट टाइप हम लोग का रहने वाला है कैंडलस्टिक। मतलब जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हम लोग का कैंडलस्टिक ही रहने वाला, चार्ट का पैटर्न है वो कैंडलस्टिक रहने वाला है। चार्ट टाइम फ्रेम वो हम लोग का 5 मिनट का रहने वाला है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ है, ये सिर्फ हम लोग अभी जान लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है। स्टेप बाय स्टेप ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, 9:15 की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को आप लोग को मार्क करना है। उसका हाई और लो, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो हम लोग को मार्क करना है। हाई और लो मार्क करने के बाद हम लोग को 9:20 के कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। 9:20 की कैंडल उस हाई और लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। मतलब उस 9:20 की कैंडल 9:15 के अंदर ही ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ होना चाहिए। ना हायर साइड ब्रेक करना चाहिए, ना लोअर साइड ब्रेक करना चाहिए, उसके अंदर ही बननी चाहिए। ठीक है, 9:20 के बाद कौन सी भी कैंडल ब्रेक करे चलेगा, बट 9:30 तक कौन सी भी कैंडल उस रेंज के अबव और बिलो क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ब्रेक करेगा चलेगा बट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ये है हम लोग की फिफ्थ कंडीशन। उसके बाद 9:30 के बाद हम लोग वेट करेंगे। 9:30 के बाद कौन सी भी एक कैंडल इधर हाई साइड ब्रेकआउट है और उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट आ जाए और उसके नीचे क्लोजिंग हो जाए। अगर लोअर साइड में क्लोजिंग देता है 5 मिनट की कैंडल 9:30 के बाद, तो हम लोग शॉर्ट साइड जाएंगे। अगर हाई साइड क्लोजिंग देती है तो हम लोग अपर साइड जाएंगे। तो हम लोग को बाय और सेल कैसे करना है। अगर 9:30 के बाद कौन सी भी कैंडल 5 मिनट के रेंज के अबव क्लोजिंग देती है, तो उस क्लोजिंग वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को बाय करना है। थोड़ा सा बफर रख के हम लोग को बाय करना है। सेम उसके अपोजिट है कि अगर कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है, जो 5 मिनट की रेंज है उसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम लोग को थोड़ा सा बफर रख के उसके नीचे शॉर्ट करना है। जो भी क्लोजिंग कैंडल होगी उस कैंडल के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है। आप लोग को थोड़ा सा 4-5 चार्ट दिखा के आप लोग को और भी समझ आएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये फर्स्ट चार्ट मैंने निफ्टी बैंक का ओपन किया। ये स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक के लिए एप्लीकेबल है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। और ये जो स्ट्रेटेजी डिपेंड है सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे, मतलब इसमें ना ज़्यादा कुछ लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, बट ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। मतलब 90% टाइम ये स्ट्रेटेजी वर्क होती है। बस कंडीशन को आप लोग को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी कि 9:15 के कैंडल, 9:15 की 5 मिनट कैंडल को हाई और लो ये दोनों मार्क करने हम लोग को। ठीक है, हाई और लो मार्क करके लिए हम लोगों ने। सेकेंड हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि जो भी 9:20 के कैंडल है, वो 9:20 की कैंडल एक तो हाई को भी नहीं ब्रेक करना चाहिए और लो को भी नहीं ब्रेक करना चाहिए, उसके अंदर ही बननी चाहिए। तो ये भी कंडीशन मैच हो रही है। उसके बाद 920 के बाद कौन सी भी कैंडल ब्रेक करे रेंज को चलेगा, बस क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। उस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए या फिर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। 920 के बाद ब्रेक करे चलेगा। तो 9:30 के बाद ये सब चलेगा 9:30 तक। 9:30 के बाद हम लोग वेट करेंगे कि कौन सी भी एक कैंडल एक तो इस रेंज के अबव क्लोज हो जाए या फिर इस रेंज के बिलो क्लोज हो जाए। अभी इस कंडीशन में इस चार्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल ने ब्रेक किया बट क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये कैंडल ने पूरी तरह प्रॉपर क्लोजिंग दी है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग का बाय रहेगा। थोड़ा सा बफर रख के हम लोग बाय करेंगे। ऑब्वियसली ये कैंडल के ट्रिगर नहीं होगा। अगर ट्रिगर हुआ तो भी हम लोग का एसएल रहने वाला है, जो भी प्रीवियस स्विंग लो होगा ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, टारगेट हम लोग को ट्रेल करते रहना है। अगर मान लेते ये रेंज बना, ये हाई बना, यहाँ पे आप लोग का बाय ट्रिगर हुआ, उसके बाद एक लो बना, लो बनने के बाद एक नया हाई बना। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग लो ये बन गया हम लोग का। अगेन एक लो बना, उसके बाद एक हाई बना, तो ऑब्वियसली ये प्रीवियस स्विंग लो हम लोग का ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अभी बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेल करते 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 यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं।
मतलब यहाँ पे थोड़ा बेस कैंडल्स बने, बेस कैंडल मतलब बोरिंग कैंडल्स जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग बेस कैंडल्स बोलते हैं। तो एक यहाँ पे मूव आया तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो चुका है, उसके बाद एक हाई बना, फिर लो बना, लो के बाद एक अच्छी खासी कैंडल बन गई, तो इस लो के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। फाइनली यहाँ जाके हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने अच्छे खासी गेन कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल का यही एक फायदा होता है, अगर स्टॉप लॉस ना ट्रेल करते तो भी आप लोग को एक अच्छा खासा गेन मिल जाता, बट प्रीमियम डीके की वजह से शायद से आपको यहाँ तक जितना प्रॉफिट मिला तो यहाँ तक आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसलिए ट्रेलिंग इज द बेस्ट, ट्रेलिंग आपको करता रहना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि आप लोग को जो भी 920 वाली कंडीशंस है वो आप लोग को क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख लो 915 की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। अभी हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि 920 की कैंडल उस रेंज के अंदर ही, ओपन हाई लो क्लोज जो भी है सब कुछ उस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। 920 की कैंडल ने किसी भी रेंज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ये कैंडल ने रेंज को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे हम लोग का जो भी सेटअप है उस दिन के लिए इनवैलिड है, इस सेटअप पे हम लोग काम नहीं करने वाले हैं। बट टेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे सेटअप आप लोग को बता दिए गए हैं, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप लोग को सेटअप बता दिए गए हैं, तो आप लोग को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सेटअप उस दिन के लिए इनवैलिड है, तो आप लोग को इस सेटअप पे काम नहीं करना है, ठीक है। ये सेटअप इनवैलिड क्यों है, क्योंकि 920 की कैंडल ने रेंज को ब्रेक कर दिया है। अगर 920 के ये मान लेते कि 920 की कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो गया, 925 की कैंडल ने ब्रेक कर दिया, बस क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, ब्रेक कर दिया चलेगा, कुछ बात नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। 930 तक कौन से भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, 920 के कैंडल ने ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये दो ही कंडीशन हम लोग को फॉलो करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये कंडीशन आप लोग की क्लियर हो गई होगी। ये कंडीशन देखते हैं। अभी ये चार्ट भी मैंने जानबूझकर डाला है कि आप लोग के जो भी मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, यही रीजन से जो भी डिफिकल्टीज आनी चाहिए वो सब डिफिकल्टीज के चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो। ये बना हाई, इस हाई के ऊपर हम लोग को बाय करना है, सब कंडीशन मैच तो हो रही है। 915 की कैंडल का हाई और लो हम लोगों ने मार्क करके रखा, 920 की कैंडल इस रेंज के अंदर ही हाई ओपन लो क्लोज सब कुछ इस रेंज के अंदर ही है। उसके बाद 930 तक कौन सी भी कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, ये सब कंडीशन मैच हो रही है। बस हम लोग का भी वेट करना है कि कौन सी एक कैंडल इस रेंज के अबव और बिलो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई थी, बट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, समझ रहे हो, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं बनती है। जैसे ही क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद ये कैंडल सीधा नीचे आ गई, मतलब यहाँ पे हम लोग की एंट्री बनती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को अवॉइड करना है। बट यहाँ पे अभी बोल सकते कि चलो यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो चलो शॉर्ट सर्च जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक ही साइड हम लोग को अगर बाई साइड में एंट्री नहीं मिल रही है, हम लोग का एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है, तो उस दिन के लिए ये सेटअप इनवैलिड है। ओके, अभी यहाँ पे देख लो, फर्स्ट कंडीशन 920 की कैंडल, 920 की कैंडल का हाई और लो हम लोग को मार्क करना है। ओह सॉरी, वेट अ सेकेंड। ओके, 915 की कैंडल का हाई और लो हम लोग को मार्क करना है। ये हाई मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया। ओके, तो जो 920 की कैंडल है उसके अंदर ही ओपन होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, उसका हाई लो ये सब इसी कैंडल के अंदर होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन मैच हो रही है, बट
थर्ड कंडीशन क्या थी हम लोग की कि 9:30 से पहले 9:30 तक कौन सी भी कैंडल इस रेंज के अबव और बिलो क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन मतलब ये जो 925 की कैंडल है, ये 925 की कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब ये सेटअप फिर से उस दिन के लिए हम लोग को इनवैलिड है। ये सेटअप पे हम लोग काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग के कंडीशंस क्या है, फर्स्ट 915 कैंडल को कैंडल का हाई और लो हम लोग को मार्क करना है। 920 की कैंडल उसी रेंज के अंदर हाई ओपन लो क्लोज ये सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद 930 तक कौन सी भी कैंडल ने उस कैंडल के नीचे उस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ब्रेक करे चलेगा बट उस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये सेटअप अभी इस दिन के लिए हम लोग के लिए इनवैलिड है। आगे देखते हैं। ओके, सॉरी ओके, ठीक है, यह है 915 की रेंज। 915 की कैंडल है, 915 की रेंज, 920 की कैंडल उसी के अंदर ही बनी है। उसका हाई ओपन लो क्लोज जैसे हम लोग को चाहिए वैसे ही है। उसके बाद 930 तक कौन सी भी कैंडल ने उस रेंज के अबव और बिलो क्लोजिंग नहीं दी है। फाइनली लोअर साइड इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो इस लो के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है। तो ये रहा हम लोग का टारगेट। ट्रेल करते 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 हम लोग एक अच्छा खासा गेन अचीव कर सकते हैं। फाइनली बोल सकते हैं कि इधर किधर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। अगर ट्रेलिंग नहीं करते तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग घबरा के निकल जाते हैं, मतलब इतना छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। ट्रेलिंग कर रहे हैं तो ट्रेलिंग के वजह से हम लोग यहाँ तक का प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग करना ही है, छोटे स्टॉप लॉस के लिए और बड़े टारगेट के लिए ट्रेलिंग हम लोग को करना ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड भी देखेंगे। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे। 100% सब कुछ जैसा हम लोगों ने सोचा है वैसे ही चलेंगे। तो ये यहाँ पे सब कंडीशन मैच हो रही है। सब कंडीशन जो भी हम लोग की कंडीशंस थी वो सब कंडीशन मैच हो रही है। 915 की रेंज, 915 के रेंज के अंदर 920 की कैंडल, 930 तक कौन से भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। फाइनली इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। उस लो के नीचे हम लोग को शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट करने के बाद हम लोग का मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस ये पहला था, उसके बाद ये लो बनने के बाद ये हाई बना, ये हाई बनने के बाद फिर से एक लो बना, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया और फाइनली हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। मतलब अभी देख सकते हो कि कितना छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हो चुका है ट्रेलिंग की वजह से। यहाँ पे हम लोग ट्रेल कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे एकदम छोटा सा हिट हो चुका है। आगे देखते हैं। ओके, अभी ये एग्जांपल भी मैंने जानबूझ के डाला है। मतलब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है, अभी चार्ट पे तो बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे डाल सकता था। मतलब इसकी लिस्ट है ना, ये 10 जो काउंट दिख रहा है ये 10 काउंट नहीं रहता, ये 30-40 काउंट रहता अगर मैं सब कुछ डालने लगता। तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स सेट करके रखे कि और यहाँ पे पीपीटी में शेयर करके रखे जहाँ पे आप लोग को थोड़ा डाउट आ सकता है या आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए। ये रीजन से मैंने ये सब कुछ यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, कंडीशंस 915 की रेंज को हम लोग को मार्क करना है। 920 की कैंडल उसी रेंज के अंदर हाई ओपन लो क्लोज होना चाहिए। 930 तक, अभी 920 की कैंडल हम लोग को पता है कि 920 के बाद कौन सी भी कैंडल ब्रेक करे चलेगा। ठीक है, अभी ये जो मैंने चार्ट पोस्ट किया बस यही एक रीजन से यहाँ पे डाला है, क्योंकि 920 के बाद कौन सी भी कैंडल ब्रेक करे चलेगा, बस क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। 930 तक कौन सी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ मैच हो रहा है। इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को बाय करना है। स्टॉप लॉस
यहाँ पे पुट करना एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है, ट्रेल करते करते यहाँ पे ट्रेल किया, यहाँ पे ट्रेल किया, यहाँ पे ट्रेल किया, फिर यहाँ पे ट्रेल किया, फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ट्रेलिंग सिस्टम आप लोग को करना ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे देख लो 915 की रेंज, 920 की कैंडल, उसी रेंज के अंदर ओपन हाई लो क्लोज। 930 तक कौन सी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ये 915 की कैंडल, ये 920, 925, 930। अभी इस 930 के कैंडल के बाद कौन सी भी कैंडल क्लोज दे, जो भी साइड क्लोज दे उस साइड हम लोग को बाय करना है। अभी ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो इस हाई के ऊपर हम लोग का बाय ट्रिगर हो जाता है। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे था, उसके बाद ये हाई बना, ये लो बना, ये यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस, उसके बाद ये लो बना, ये हाई बना, फिर स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे मूव हो रहा है, उसके बाद ये लो बना, फिर हाई बना, ये स्टॉप लॉस, लो हाई, ये स्टॉप लॉस, फिर एक लो हाई, फिर ये स्टॉप लॉस। फाइनली हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। मतलब यहां से लेके यहां तक का मूव हम लोगों ने तो कैप्चर कर चुके हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, बस आप लोग को रूल्स को फॉलो करना है। डेली आप लोग को ये एटलीस्ट एक क्वांटिटी से तो भी लेके रखना है। मैं बहुत सारे आप लोग को सेटअप बताने वाला हूँ। डेली जो भी सेटअप्स बनते हैं उसी सेटअप पे आप लोग को काम करना है। जैसे आप लोग को सेटअप देखे 1 क्वांटिटी से बाय करो, जिधर तक आप लोग को ट्रेल करना पॉसिबल है उधर तक ट्रेल करो और प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, अभी यहां पे देख लो 915 की कैंडल, 920 की कैंडल उसी रेंज के अंदर क्लोज हो चुकी है। 930 तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दी है, तो ये सेटअप उस दिन के लिए वैलिड है। ओके, तो ये कैंडल देख लो, ब्रेक किया बट क्लोज नहीं दिया। ठीक है, ब्रेक किया बट क्लोज नहीं दिया, तो ये शॉर्ट यहां पे नहीं बनता है। वेट करेंगे कौन सी भी कैंडल यहां पे क्लोज दे। अभी यहां पे देख लो, क्लोज दिया, जैसे फर्स्ट मैंने बोला कि आप लोगों को बफर देना है। बफर देते तो यहां पे स्टॉप लॉस होने से बच जाते, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो तो आप लोग का ये है, तो यहां पे आप लोग का स्टॉप लॉस है। बफर देते तो आप लोग यहां पे एंट्री नहीं करते। ठीक है, बफर मतलब जो भी एंट्री पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग को बाय करना है। ठीक है, मान लेते बफर नहीं किया तो आप लोग का यहां पे स्टॉप लॉस हो चुका है। ठीक है, बफर दिया होता तो आप लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता, क्योंकि एंट्री यहाँ पे आप लोग की नहीं होती, तो आप लोग की एंट्री यहाँ पे होती। और ये कैंडल का हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं। वेट करेंगे, फिर ये कैंडल, और ये जो ऐसी जो कैंडल्स है जो क्लोजिंग एकदम छोटी सी दी है, हो सकता है आप इसको अवॉइड भी करें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप इस चार्ट को थोड़ा थोड़ा क्लियर देखेंगे, जैसे उसको देखते जाएंगे, ये सेटअप को हर रोज देखते जाएंगे, तो आप खुद ब खुद इस कैंडल को इग्नोर करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा तो भी बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे आप लोग को समझ आएगा कि आप लोग को कौन सा सेटअप में ट्रेड लेना है, कौन से कंडीशन में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि चलो अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है जिसने बफर नहीं रखा। जो लोग ने बफर रखा वो लोग का एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, बट इस हाई ये हाई नहीं कटा, तो आप लोग वेट करेंगे फिर किस कैंडल क्लोज है। अभी यहाँ पे देख लो कि ये कैंडल भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये कैंडल पे नहीं बनती है, तो एंट्री बनती है हम लोग की यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट 230 के बाद है। बस छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, नहीं तो एंट्री भी अवॉइड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देख लो 915 की रेंज, 915 की रेंज के अंदर ही 920 की कैंडल, उसी रेंज के अंदर ये 920 की कैंडल है। उस 920 के कैंडल के बाद कौन सी भी कैंडल ब्रेक करे चलेगा, बस क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ पे देख लो 2 कैंडल ने ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, ये भी एग्जांपल इसी रीजन की वजह से यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि आप लोग को ये फिर से एक बार क्लियर हो जाए कि ब्रेक करे चलेगा, शॉर्ट नहीं जाना है। यहाँ पे जब तक कैंडल क्लोजिंग ना दे, ना आपको शॉर्ट जाना है, आपको बाय जाना है। यहाँ पे प्रॉपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है जैसे हम लोग को चाहिए, बॉडी थोड़ा बहुत भी दिखना चाहिए उस रेंज के बाहर।
तो यहाँ पे आप लोग को बाई साइड जाना है, फिर आप लोग का स्टॉप लॉस बोल सकते हैं कि ये लो के नीचे या फिर ये लो के नीचे होगा। फिर आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, फिर यहाँ पे 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 ट्रेल करोगे। फाइनली यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने बुक कर लिया। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बुक कर लिया, 500 पॉइंट्स। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी में आप लोग को टारगेट बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे आप लोग को। मतलब जो भी रिस्क टू रिटर्न रेशियो है वो आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ इस स्ट्रेटेजी में मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इसमें आप लोग को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है और कुछ भी नहीं देखना है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ना सप्लाई डिमांड देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। बस जैसे हम लोग अल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं उसी तरह यूज करना है। अल्गो ट्रेडिंग ये समझ के आप लोग को एंट्री लेना है, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेटेजी आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को इस स्ट्रेटेजी में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग, मैं मेरा नंबर प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, एनी टाइम मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ भी डाउट हो टारगेट के बारे में, एसएल के बारे में, एंट्री के बारे में, और कुछ भी डाउट हो सकता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। और ये सब वीडियो देख के